यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूपीएससी नॉलेज ट्रैक जो चैनल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर चलाए गए जो अभी मेंटरशिप यहाँ पर क्वेश्चन है, डेली के जो मेंटरशिप करंट क्वेश्चन है, राइट। मेंटरशिप का क्वेश्चन क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो डेली के 10 से 11 जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करंट के रहते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद उनकी रहती है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। डेली 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा पूरा, यहाँ पे इनका अच्छे से व्याख्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है और क्या क्या यहाँ पर पूछा गया, और जरूरत पड़ेगी तो उन पर यहाँ पर जो इमेजेस है, पिक्चर भी यहाँ पर इनको दिखा दी जाएगी किस न्यूज़ से यहाँ पर ये लिया गया है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखो कल एक मैं करा चुका हूँ, सेकंड भी आपको यहाँ से करा रहा हूँ, जैसे कि आज यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट यहाँ पर 2 है आपका, ठीक है, 2 है टेस्ट प्रश्न। इसमें आपका यहाँ पर 4 दिसंबर जो आपका डेट है ये दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपका जो क्वेश्चन यहाँ से लिया जाता है, जैसे कि आपका PIB है, ठीक है, करेंट अफेयर्स में आपका लाइवमेंट है, डाउन टू अर्थ है, टाइम्स ऑफ इंडिया है और हिंदू है। तो जितने भी यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं सबसे कलेक्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको यहाँ से समझ आएगा क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर है हांडी गोडू रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, हांडी गोडू जो आपका गोडू रोग है ये कर्नाटक में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित एक दुर्लभ और अजीब बीमारी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जो हमारी कर्नाटक अभी स्वास्थ्य विभाग है उसको और कल्याण जो मंत्री है उसमें यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो गोंडू रोग हैं उन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनको हांडी गोंडू रोग का वैज्ञानिक कथन करके यहाँ पर निर्देश दिया है, ठीक है। जो हांडी गोंडू रोग है इसके बारे में देख सकते हैं, ये कर्नाटक के शिमोगा और जो हमारा चिकमंगलूर जिला है उसमें प्रचलित एक दुर्लभ और अजीब जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हड्डी का जोड़ों की बीमारी है वो यहाँ पर इसको देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को क्या है प्रभावित करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है क्योंकि ये वयस्क में चरम मामलों में अपंग व्यक्तियों को दर्द उसमें कारण यहाँ पर रेंगना पड़ता है, मतलब हाथ पैर में दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर श्वसन प्रणाली प्रभावित नहीं करती है ये, ठीक है। इनके लक्षणों की शुरुआत जैसे किशोरावस्था में 10 वर्ष से जो आयु हो उससे लेकर यहाँ पर ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा रोग है ये चिकित्सकीय रूप से समान नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा हैंडी गोंडू रोग है ये दक्षिण अफ्रीका में जेलूलैंड और मेलेसेनी रोग को यहाँ पर समान यहाँ पर पाया गया, उसके अगर कुछ लक्षण देखेंगे तो उस रोग के यहाँ पर समान पाया गया, यहाँ पर ये श्वसन को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, केवल एक यहाँ से हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है यहाँ से, रेलवे सुरक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक वैधानिक निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में क्या है कार्य करता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन है इसके जो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक वैधानिक निकाय है जो देश के रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। यह रेल यात्रा और ट्रेन संचालन की सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं उससे निपटता है और रेलवे अधिनियम हमारा 1989 है जो, ठीक है, 1989 है, उसमें निर्धारित कुछ वैधानिक कार्यों के भी प्रभार को संभालता है, ठीक है। पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण, रेल मंत्रालय है जो ये प्रशासनिक जो नियंत्रण है उसके अधीन क्या है ये कार्य करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो बोल रहा है कि ये इस प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ये भारत सरकार के अधीन जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो प्रशासनिक नियंत्रण में काम उसके कर रहा है, ठीक है। ये पीछे कारण है कि सिद्धांत जो हमारे शब्द में कह सकते हैं कि जैसे कि जो देश है और रेलवे की स्थापना के प्रभाव में अलग अलग यहाँ पर हितों का टकराव को रोकना चाहता है, इस वजह से क्या यहाँ पर इसका ये प्रशासनिक नियंत्रण में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। जो हमारा CCRS है, ठीक है, इसका मुख्यालय हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, केवल एक यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पिक्चर भी दिया हुआ था, द हिंदू में न्यूज़ आया था ये, तो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ था ये द न्यू जो आपका रेलवे ब्रिज था कमिश्नर उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया था ये, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों को शांति प्रयासों को यहाँ पर समर्थन करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाल ही में भी भारत को यहाँ पर 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग यहाँ पर फिर से यहाँ पर चुना गया। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2005, ठीक है, 20 दिसंबर
2005 को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा यहाँ पर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2025 में जो एग्जाम होना है इसके 20 साल पूरे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 20 साल इसके पूरे हो जाएंगे और स्थापना का याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है और इनकी जो वेबसाइट है उसके अनुसार व्यापक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण वृद्धि करता है, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद जो है वो आर्थिक यहाँ पर सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा क्योंकि जो पीसीबी में है हमारा मतलब पीबीसी है, इसमें 31 देश सदस्य यहाँ पर शामिल हैं, जिसे महासभा सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उनसे यहाँ पर क्या है चुना जाता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हैं। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए बार टेल्ड गॉडविट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है, ये एक प्रवासी समुद्री पक्षी है जो प्रवास के दौरान अपनी असाधारण सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बस इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखो हाल ही में भी एक असामान्य घटना में जो पुलिकट झील है, राइट, उसमें एक प्रकृतिवादी 5 बार जो हमारे टेल्ड गार्डविन है वो पाए गए थे, ठीक है। बार टेल्ड गार्डविन के बारे में होता क्या, ये क्या है इसको देखते हैं। ये एक उल्लेखनीय प्रवासी समुद्री पक्षी है जो प्रवास के दौरान अपनी असाधारण सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी जान सकते हो क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है लिमोसा लेपोनिका, ठीक है। और इसके थोड़ा उसके बारे में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए आपको उत्तरी यूरोप, एशिया, पश्चिमी अलास्का, अफ्रीका और फारस की खाड़ी, ठीक है। भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वितरित होते हैं, ठीक है। ये जो हमारी गॉडविट की प्रजाति हैं ये आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करती हैं और भारत में सर्दियों में बार टेल्ड की जो गॉडविन प्रजातियाँ तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु ये सब जगह यहाँ पर क्या है ये वितरित की जाती हैं, ठीक है। हमारा तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। इतनी डिटेल से मैंने आपको पहली बात पूरी बता दी कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अगर आएगा तो छूटेगा नहीं आपको। सेकंड, इसे IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ठीक है, लुप्त प्राय के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किए गए, राइट। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसे लुप्त प्राय के रूप में नहीं वर्गीकृत किया गया, इसको यहाँ पर किया गया इन्होंने संकटग्रस्त, ठीक है, संकटग्रस्त यहाँ पर किया गया ना कि लुप्त प्राय। तो तीसरा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो न्यूज़ में भी दिया हुआ था, जो यहाँ पे अभी हमारा पुलिकट में जो भी न्यूज़ में आया था ये इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में दिया था ये थोड़ा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा दिखाया गया ये देखो देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, सबको पता होगा कि यहाँ पर ये किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 5वां नंबर है इसका आंसर हो जाएगा आपका ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, गिरनार जो हमारा अभयारण्य उसके बारे में पता तो सबको है कि यहाँ पर गुजरात में है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ बातें इसकी जान लेते हैं जो स्टैटिक बातें होती हैं, जैसे कि देखो ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, फर्स्ट बात ये। सेकंड बात है ये गिरनार पहाड़ी के बीच जो हमारे बीहड़ इलाके हैं उसमें फैला है, जो सौराष्ट्र क्षेत्र का एक हिस्सा भी माना जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट एक और यहाँ से हो सकता है, इसे 2008 में वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर क्या है घोषित किया गया था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ से आपका कि गिरनार पहाड़ियों में आसपास स्थित यह अभयारण्य एशियाई शेर सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियों के घर भी यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। ये किन कौन कौन वनस्पतियों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको बोल सकते हो ये पर्णपाती वन जिसमें सागौन, ढाक, बबूल होते हैं, ये सब में यहाँ पर जो पौधे होते हैं इनकी जैसी प्रजातियाँ हैं ये, ठीक है। एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो। इनमें कौन कौन से जीव होते हैं, जैसे कि आपका एशियाई शेर में चित्तीदार हिरण, ठीक है, सांबर, और आपका यहाँ से हो जाएगा चौंसिघा, चिकारा, तेंदुआ, ये सब क्या है यहाँ पर पक्षियों के लगभग 300 प्रजातियाँ यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वन्यजीव यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। मतलब इतने यहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर बताई मैंने। 6वां नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो अभी न्यूज़ में आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो पूरा गिरनार के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ से, क्वेश्चन 6 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया नगाड़ा त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, ठीक है। तो ये जो नगाड़ा त्यौहार माना जाता है ये माना जाता है आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है कोन्याक, टोडा, ठीक है, भूटिया और रेगमा। तो हमारे क्या है रेगमा नागा के द्वारा यहाँ पर ये मनाया जाने वाला
फेस्टिवल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, जो नेगमा और हमारा नागा है इसके बारे में आता है, तो इसके थोड़े बारे में देख लेते हैं नेगमा नागा ये है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी हमारा जो नेगमा नागा जनजाति है इसके बारे में, ये नेगमा नागा एक तिब्बती बर्मी जनजाति है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारतीय जो राज्य है नागालैंड असम में निवास करती है, ठीक है। नेगमा नागा जनजाति ने हाल ही में अभी नागालैंड के जो हमारे सेमिन्यू RSA जो मैदान था उसमें नगाड़ा त्यौहार को यहाँ पर मतलब जो हार्नबिल था उसे महोत्सव यहाँ पर 2 दिवस के रूप में समापन किया गया था, ठीक है। भारत की जो हमारी जनगणना है 2011 की, ठीक है, उसकी जनगणना के अनुसार नागालैंड में रेगमाओं की जनसंख्या में 62,951, ठीक है, 62,951, और यहाँ पर असम में रेगमाओं की जनसंख्या लगभग 22,000 बताई गई है, ठीक है। तो ये भी आप जान सकते हो, इंपॉर्टेंट है 2000 जनगणना के हिसाब से भी। वे खुद को नजोंग या इजांग के रूप में भी बुलाते हैं अपने में, ठीक है। वे मंगोलाइड और नस्ली स्टॉक से संबंधित हैं, ठीक है। ये कुछ 4 से 5 बातें आपको याद रखनी। तो आंसर हमारा क्या था, नेगमा नागा, यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता देता हूँ फिर से। ये जो नगाड़ा त्यौहार भी देखा गया था, कौन सी त्यौहार मतलब जनजाति द्वारा मनाया गया था। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूज़ में दिया हुआ है, देख सकते हो ये। अगला देखते हैं 7वां। हाल ही में खबरों में रही टाटो 1 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। टाटो 1 जो जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये स्थित है आपकी, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, ये हमारी जो टाटो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि अभी हाल ही में यहाँ पर आर्थिक मामले और मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में COMP जिले में टाटो 1 पर जलविद्युत परियोजना का यहाँ पर 1750 रुपये करोड़ पर मंजूरी दी है, ठीक है। ये इसके बारे में 1750 जो करोड़ रुपए है, इसमें अनुमति लागत वाली ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के जो COMP जिले है उसमें होगी, ठीक है। ये 186 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली एक परियोजना है जो 50 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पर जो उत्पादित बिजली अरुणाचल प्रदेश में बिजली की जो आपूर्ति है उसमें सुधार करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में मदद करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार ने पुल और सड़क जो ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर कुछ मतलब रुपए यहाँ पर देने के लिए मंजूरी भी प्रदान की है, ठीक है। तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका जो टाटो 1 जल विद्युत परियोजना है। न्यूज़ में भी दिया हुआ है, ये देखो, देख सकते हो आप। टाटो 1 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 1750 करोड़ का यहाँ पर निवेश किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। सीधा सा आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, देखो ये। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। ओपेक प्लस समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां से देखो, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये तेल आयात करने वाले देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य तेल बाजार में स्थिरता लाना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो 8वां है इसका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी जो हमारे गैसोलीन स्टॉक आपूर्ति उसमें अप्रत्याशित उछाल के कारण यहाँ पर ये ओपेक में बैठक में देरी के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रही हैं, ठीक है। जिसको लेके यहाँ पर 22 तेल निर्यातक देश समूह हैं जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है ये तय करने के लिए यहाँ पर नियमित रूप से बैठक करते हैं। ये हमारा ओपेक हो गया, ठीक है। इन राष्ट्रों में हमारी स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर यहाँ पर काम करना है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति राष्ट्र 2016 के अंत में यहाँ पर ओपेक और गैर ओपेक उत्पादक देशों के बीच में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। इसमें हमारे जो ओपेक है इसमें 12 होंगे संगठन देश, तो इसमें यहाँ पर बोला आयात करने वाले देशों के समूह, यहाँ पर निर्यात होगा, ठीक है। आयात यहाँ पर नहीं होगा, तो पहला हमारा गलत होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आयात जो हमारी निर्यात में स्थिरता लाई है उसको लेकर यहाँ पर बनाया गया था। दूसरा, इसमें मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देश इसके सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 12 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों के सदस्य होते हैं। इसमें 12 ओपेक देश और यहाँ पे जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, ओमान यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। ओपेक क्या है ये भी आप समझ सकते हो। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी गठन की स्थापना 1960 में 5 संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा यहाँ पर की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता वापस ले ली किसने, अंगोला ने। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं जिसमें अल्जीरिया, कांगो है ना, और आपका इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर शामिल है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा केवल बी।
देखो जितना भी ओपेक्स से क्वेश्चन आएगा, आपको जितने भी क्वेश्चन बनना है यहाँ से क्वेश्चन एक भी छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, K4 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, K4 मिसाइल क्या है। पहला स्टेटमेंट है, ये एक परमाणु सक्षम ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, ठीक है। कितने? 3500 किलोमीटर। ये एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसका पिछले कुछ वर्षों में पनडुब्बी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर कम से कम 5 बार परीक्षण यहाँ पर किया जा चुका है, राइट। एक बार चीज याद रखना। दूसरी बात यहाँ से क्या है, यहाँ से देखो दूसरा बात यह है कि जो K4 मिसाइल है, इसका सफल प्रक्षेपण भारत के परमाणु त्रिकोण में ताकत की और एक परत को जोड़ता है, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, हवा से प्रक्षेपित परमाणु हथियार और पनडुब्बी प्रक्षेपित प्लेटफॉर्म में शामिल होंगे, ठीक है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका, जैसे मैंने बताया कि करेक्ट था, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा, दोनों यहाँ से करेक्ट हैं। और इसका निर्माण विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना जहाज के निर्माण केंद्र SBC में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दोनों हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ से क्या दिया हुआ है। यहाँ से देखो, पहला स्टेटमेंट है, ये भारतीय सेना की एक पहल है, ठीक है। पहले तो हम अपने स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को समझ लेंगे आगे क्या है। ये बोला है ये भारतीय सेना की एक पहल है, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में भारतीय सेना ने प्रमुख जो भारतीय सेना है उसके लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच यहाँ पर लॉन्च किया है। दूसरा, इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग भू संरचना जो सूचना विज्ञान संस्थान है उसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू जो सूचना विभाग है गांधीनगर द्वारा इसके यहाँ पर प्रणाली को यहाँ पर मंजूरी मिली है, ठीक है। तीसरा, यहाँ से ये सेना के अधिकारियों को उनकी पसंद के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है करेक्ट है, क्योंकि ये भारतीय जो सेना है उसमें किसी भी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में सहजता एकीकृत करने की मदद मिलती है, जिससे प्रत्येक व्यापक श्रेणी में यहाँ पर पाठ्यक्रम की मेजबानी करने में सक्षम बनाता है इसको, ठीक है। ये पहल भारतीय सेना की जो COAS द्वारा परिकल्पित परिवर्तन के दशक में आगे बढ़ाने के साथ साथ 2024 के लिए भारतीय सेना की थीम जो है प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, ये यहाँ पर भारतीय सेना की जो थीम है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। छात्र अधिकारियों को एक साथ कई पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत करने की यहाँ पर अनुमति दी गई है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर जो होस्ट किए जाने वाले कुछ पाठ्यक्रम हैं वो 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, जैसे कि आपका प्री कोर्स यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका होगा रक्षा अनुप्रयोग के कुछ भाग होंगे, राइट, और वहाँ पे कुछ मूल बातें होंगी। तो 3 पाठ्यक्रम पे यहाँ पर इनकी श्रेणियाँ बनाई जाएंगी, ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ पर हमारी एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। ये तीनों बातें जो बताई मैंने तीनों आपको एकदम करेक्ट बात है। तीसरी भी थी, ये सेनाधिकारियों को उनकी मदद के लिए यहाँ पर डोमेन विशेषज्ञता को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो देखो एकलव्य के बारे में जितना भी क्वेश्चन आएगा आप यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, वो भले ही आपका स्टेट PCS का क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। UPSC के लेवल का जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, तीनों यहाँ से करेक्ट हैं, तो C आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है देखो यहाँ पर इंडियन आर्मी में जो लॉन्चेस किया क्लब उसके बारे में यहाँ पर PIB में दिया हुआ था, तो तुम्हें आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। PIB से पूरा जो न्यूज़ उठा के यहाँ प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। देख सकते हो कहाँ से क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, साइबेरियन डोमेइसेल क्रेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है ये एक प्रवासी और सबसे छोटी क्रेन प्रजाति जो स्टिप्स और मैदानों में निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय की सूची में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय मैंने वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसको किया गया है जो कम चिंता है, ठीक है, उसमें किया गया, ना कि यहाँ पर गंभीर रूप से वर्गीकृत। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्रेन के बारे में। देखो यहाँ पर ये पक्षी भारत की सांस्कृतिक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ इसे कुंज या कुर्जा के नाम से भी जानते हैं। ये क्रेन प्रवासी पक्षी हैं जो अपने प्रजनन स्थल से अपने शीतकालीन मैदान तक लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है। इनके निवास स्थान ये खेतों, रेगिस्तान, मैदान और पानी के साथ मैदानों में भी यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। इनका विवरण क्या होता है, मतलब वितरण, जैसे कि भूमध्य हमारे जो साइबेरिया हैं उसमें पाए जाते हैं, जो काला सागर से लेकर मंगोलिया तक पूर्वोत्तर चीन तक फैले हुए हैं, राइट।
यहाँ से 4 से 5 पॉइंट थे, वो मैंने आपको बताए, राइट। और यहाँ से कुछ पॉइंट हो सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो खतरे में के खतरे इनके लिए कैसे हैं कि आर्द्र भूमि के जल निकासी और आवास के नुकसान और जो हमारे अवैध पालतू हैं व्यापार, उनके शिकार से बचाव के लिए अगर करेंगे तो इनसे जो खतरा है उनसे बच सकते हैं ये, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से सिर्फ एक यहाँ पर करेक्ट है। देखो हमारा मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट आपको दिखाना, मैंने आपको बता दिया कि पहला करेक्ट है, तो यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट वो करेक्ट हो जाएगा, तो आप इतना समझ सकते हो, ठीक है। देखो जितने भी यहाँ पर 11 क्वेश्चन थे करीब आज के, जो हमारा 4 दिसंबर डेट है, 11 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया पूरे आपको, राइट। जो कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे भी जुड़ के पूछ सकते हो। जितना भी देखो मैं करंट का क्वेश्चन आएंगे उससे आपका एक भी जितना क्वेश्चन अगर वो पूछा गया पेपर में तो एक भी वहाँ से छूटेगा नहीं आपको पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा यहाँ, राइट। तो कोई डाउट रहता है आप कमेंट पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। और जो दृष्टि का चल रहा है मेंटरशिप का वो भी मैं आपको इवनिंग तक आप डाल दूंगा, जो स्टैटिक टॉपिक का चल रहा है वो, ये मैं करंट का यहाँ पे चला रहा हूँ, वो स्टैटिक का दृष्टि का इसका चल रहा है, ठीक है। तो दोनों से जुड़ सकते हो आप, इसको जो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हो। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन भी देख पाओगे इसके, राइट। क्वेश्चन अपने मन से जैसे मैं समझा दिया तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे इसको डाउनलोड करके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।